नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। इन दिनों तेजस्वी यादव यात्रा पर लोगों से बातें कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष में बयानबाजी जारी है। एक तरफ बिजली यूनिट को लेकर दिए तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू का भी करारा जवाब आया है। वहीं बिहार शिक्षा विभाग फिर से चर्चा में है। जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों का उनका सक्षमता प्रथम का अंक पत्र बांटे जा रहे हैं। अब नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के तबादला को लेकर नीति लगभग तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के सहमति के बाद तबादले और पोस्टिंग की जो नीति है उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं बिहार में पंचायतों के खास विकास को लेकर पूरे देश भर से कई राज्यों से प्रतिनिधियों ने पटना में शामिल हुए और अपनी अपनी बात को रखें। बिहार सरकार अब पंचायतों के विकास को लेकर खास कदम उठाने जा रही है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच तमाम लोगों की भूमिका मानी जा रही है। इधर हम आपको बता दें कि अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो लोग भी आरक्षण पर दो तरह की बात करते हैं उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान के बाद यानी कि बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। उसके बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। कहा, तेजस्वी यादव ने माना तो सही, बिहार लालटेन युग से बाहर आया है। वहीं दिल्ली से पटना पहुंचने पर उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। 2025 में नीतीश का आना तय है, यह श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर यह पलटवार जवाब दिया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। वहीं अशोक चौधरी पीछे कैसे रहेंगे, उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है। मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा की कि ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंताओं की होगी बहाली। तो अभियंताओं की बहाली को लेकर ऐलान है। तो वहीं डिग्री होने के बाद भी बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक बहाली उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार से लगाई गुहार। उम्र की वजह से 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से रहे वंचित, तो मांग किया है उन्होंने अभ्यर्थियों ने। वहीं तेजस्वी यादव को आभार यात्रा जरूर निकालना चाहिए, प्रशांत किशोर का बयान। कहा, तेजस्वी भले ही रथ पर बैठकर बढ़िया खाना खाकर मुरेठा बांधकर जाति धर्म की लड़ाई लड़ाने निकले हैं, लेकिन उन्हें जनता का आभार तो जताना ही चाहिए। यह प्रशांत किशोर का बयान आया है। वहीं आभार यात्रा के प्रथम चरण में बीते दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। आपको बता दें कि बिहार में 16.37 लाख राशन कार्ड कैंसिल, मृतक के नाम पर लिया जा रहा था 5 किलो अनाज, ई-केवाईसी से हुआ है यह बड़ा खुलासा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। इधर राशन कार्ड में 5 नाम, एक को मिलेगा पीएम किसान सम्मान। बता दें कि यह खबर भागलपुर से आई है कि अगर राशन कार्ड में एक से अधिक नाम है और सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको यह लाभ मिलना बंद हो जाएगा। राशन में नाम वाले सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, बाकी लाभुकों का नाम हटा दिया जाएगा। इसको लेकर जांच शुरू हो गई है। वहां जिले में 1,71,717 किसानों के पास राशन कार्ड हैं। इन राशन कार्डों में 2,25,617 किसानों के नाम है। 53,000
900 किसानों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची से हट जाएगा। तो यह बड़ी खबर है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कार्य योजना तय की जा रही है। यानी कि जल्द ही अगले महीने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग करने की नीति तैयार लगभग मानी जा रही है। वही हम आपको बता दें कि 6421 +2 विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। कैबिनेट ने बीते मंगलवार को विभिन्न विभागों के लिए 7163 पदों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव कैबिनेट डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक इंजीनियर रासायनिक के 231 पदों का सृजन किया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत भौतिक प्रतिमान केंद्र बीरपुर के स्थापना एवं सफल संचालन के लिए 56 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से अन्य विभागों में भी दी गई है। इधर बॉन्ड संस के खिलाफ और 45 करोड़ राजस्व चोरी के दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ राजस्व चोरी के तमाम साक्ष्य ईओयू को सौंपा है। ब्रांड संस के निर्देशक पर एक और प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। अब तक 375 करोड़ की राजस्व चोरी सामने आई है। वहीं कृषि विभाग में नया निदेशालय बनेगा। भोजशाला में ग्रुप डी की बहाली अब तकनीकी सेवा आयोग से होगी। आपको बताते चले कि कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। यह नया निदेशालय होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इधर भोजशाला में समूह घ के रिक्त पदों पर नियुक्ति अब विभागीय पैनल के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। तो इस तरह से इसकी बहाली हो गई। वहीं राज्य में 7559 नए पदों पर होगी बहाली। उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्कूलों में सहायक योजना विकास विभाग और पीएचडी में 350 यानी 350 कनीय अभियंताओं की भर्ती होगी। 1 करोड़ रुपए तक की योजना डीएम और 250 करोड़ की योजना प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे स्वीकृत। वहीं राज्य में 4 स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें खर्च होंगे 2100 करोड़ रुपए। वहीं लगातार गायब रहने वाले 7 डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। इधर बिहार के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए बॉन्डिंग और मार्केटिंग नीति 2024 को भी मंजूरी बिहार कैबिनेट से दी गई है। तो बॉन्ड संस के खिलाफ और 45 करोड़ राजस्व चोरी का दस्तावेज मिले हैं, जिससे और हड़कंप मच गई है। वहीं आगे खबर बता दें कि लालू पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू परिवार सीएम के नाम का लॉकेट पाने का लालू परिवार नमक का फर्ज अदा नहीं कर रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है। बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को चाहिए कि वे पूरे खानदान के साथ सीएम नीतीश कुमार का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन ले, क्योंकि सीएम के कारण लालू परिवार को राजनीति में नई जान मिली है। उन्होंने कहा कि 2010 से 2015 तक राजद को मात्र 22 सीट थी। अगर नीतीश कुमार के जीवन में कभी भूल हुई हो तो वह है लालू प्रसाद जैसे शख्स को साथ लेना। आज लालू परिवार उस नमक का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, इसलिए लालू परिवार को सीएम के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो लालू प्रसाद के बेटे कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनते। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे भूल गए हैं कि वे देश में नेता प्रतिपक्ष में हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने देश को गाली देना अपना कर्म मान लिया है। तो यह उनका बयान है गिरिराज सिंह का। तो वहीं लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही में दिए गए बयान पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दिया है। सीएम ने IGIMS में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि 2 बार राजद के साथ जाकर उन्होंने गलती की है, अब हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। बीते दिन नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई रवाना होने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो नहीं आए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और लोगों से मिलेंगे।
तो लालू प्रसाद के यह बड़ा बयान आया है। वहीं आइडिया भेजने में 3 साल से पिछड़ रहा है बिहार। 1 जुलाई से अब तक लक्ष्य का 50% भी नहीं भेजा गया आइडिया। 16,198 आइडिया ही भेजे गए हैं 10 सितंबर की दोपहर तक। 15 सितंबर आइडिया अपलोड करने की थी अंतिम तिथि। अररिया आइडिया भेजने के मामले में सबसे पिछड़ी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व विद्यालय प्रधान उदासीन, यह भी मामला सामने आया है। वहीं दिल्ली की तरह बिहार में होगी जीविका दीदी की अब हाट। दूध से लेकर हरी सब्जी तक मिलेगी। 25 दुकानों के साथ दीदी की रसोई भी होगी। समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में शुरू होगा यह हाट। जीविका दीदियों को रोजगार भी मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। बिजली की पूरी व्यवस्था, दुकान चलाने के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं। हाट में प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें मिलेगी। जिंदा मछली मिलेगा। दुकानों की हर दिन सफाई की जाएगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाना की सुविधा दीदी की रसोई से मिलेगी। छोटे तालाबों से लोगों को मिल सकेगी अब जिंदा मछली। यानी कि जीविका दीदी के लिए एक बड़ा हाट खोलने की प्लानिंग है दिल्ली की तरफ। वहीं भूमि को चिन्हित कर पूरा ब्यौरा तैयार करेंगे अब सीओ साहब। 6 जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की। रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा का हो रहा है आयोजन। सरकारी भूमि का कस्टोडियन अंचलाधिकारी होते हैं। सरकारी भूमि का संरक्षण हर हाल में आवश्यक है। सरकारी जमीन का पूरा ब्यौरा तैयार रखें, इन्हें चिन्हित कर संरक्षित करें। जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अधीन सभी अंचलाधिकारियों की बैठक बुलाकर इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। ये बातें पटना के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने कही है। बीते दिन प्रमंडलीय अंतर्गत सभी 6 जिलों में विशेष सर्वेक्षण का एवं बंदोबस्त संबंधी कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को सरकार के निर्देशों को पालन करने और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सर्वे का हर कार्य ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। आयुक्त द्वारा जिलावार समीक्षा की गई। सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों से एक एक कर पूछा गया। पटना के 1300, भोजपुर के 1158, बक्सर के 1105, रोहतास के 1998, कैमूर के 1700 और नालंदा के 396 मौजों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। बंदोबस्त पदाधिकारी की ओर से बताया गया कि इस कार्य के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों व विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को विविध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर एक अंचल में एक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर लगाया गया है। राजस्व ग्रामों में रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मिथिला में 24 तो बनारस पंचांग से 25 को जितिया। 24 सितंबर की सुबह ओठगन होगा। मिथिला और बनारस पंचांग के अनुसार इस वर्ष जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत अलग अलग दिन पड़ रहा है। मिथिला पंचांग को मानने वाली महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए जिउतिया व्रत 24 सितंबर को रखेगी, जबकि बनारस पंचांग को मानने वाली 25 सितंबर को निराहार उपवास करेगी। मिथिला पंचांग के जानकार पंडित शंभुनाथ झा बताते हैं कि मिथिला पंचांग में आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही जिउतिया व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 24 सितंबर शाम 6:06 तक सप्तमी तिथि है। इसके बाद अष्टमी शुरू हो रहा है। इसीलिए श्रद्धालु व्रती 24 सितंबर को ही व्रत का उपवास करेंगे। इसी दिन 24 सितंबर की सुबह में ओठगन होगा। अष्टमी बुधवार 25 सितंबर शाम 5:05 तक रहेगा। ऐसे में व्रती 25 सितंबर शाम 5:15 के बाद पारण कर व्रत तोड़ेगी। व्रती महिलाएं 23 सितंबर को जिउतिया व्रत के लिए नहाय खाए करके संकल्प लेगी। बनारस पंचांग के अनुसार जिउतिया व्रत 25 सितंबर को होगा। ज्योतिषाचार्य पिक युग बताते हैं कि काशी पंचांग के अनुसार 25 सितंबर को बुधवार की शाम 4:56 तक अष्टमी है। सप्तमी तिथि मंगलवार 4:55 के बाद समाप्त हो रहा है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगा। बनारस पंचांग को मानने वाले व्रतियों के अनुसार उदया तिथि की अष्टमी को यह व्रत रखने की परंपरा है, इसलिए व्रती 25 सितंबर को व्रत का निर्जला निराहार उपवास करेगी। वहीं बता दें कि स्कूलों की समस्याओं की रिपोर्ट अब डिजिटल होगी। स्कूलों की समस्याओं की रिपोर्ट अब डिजिटल होगी, इसके लिए खास तैयारी चल रही है। हर माह प्रत्येक सप्ताह स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों की रिपोर्ट तैयार कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। स्कूलों की समस्या को कागजों पर ही सीमित रहती थी, उसी आधार पर कार्रवाई होती थी। वे सभी समस्याएं डिजिटल करने की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि कोर्ट ने मांगा कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा।
पटना हाईकोर्ट ने विभाग से लाभार्थियों की विस्तृत रिपोर्ट की तलब की है। अगली सुनवाई 26 को होगी। एससी को महादलित श्रेणी से बाहर करने पर कोर्ट ने जताई थी चिंता। वहीं पंचायतें, ललन सिंह ने कहा है कि पंचायतें मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा, यानी कि हर गांव को कोऑपरेटिव और गोबर गैस योजना शुरू करें। कार्यशाला में बिहार, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। कई तरह की मंथना इस पर शामिल हुई है, यानी कि एक बार फिर से बिहार के मुखिया, उप सरपंच, वार्ड पंच, सरपंच सभी को एक खास अब जिम्मेवारी मिलने वाली है। सड़क परियोजनाओं की निगरानी अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वन विभाग की आपत्ति के कारण फंसी सड़कों पर विशेष नजर। 14 से अधिक सड़क परियोजनाएं फिलहाल अटकी है बिहार में। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि जेपी गंगा पथ से पटना साहिब को जोड़ने के लिए सड़क जल्द बनेगी। माल सलामी के पास रेलवे की जमीन अधिग्रहित, पटना घाट के पास से संपर्क पथ बनेगा। यह खास सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रखने को टीम बने। निगरानी के लिए अद्यतन अनुसंधान कोषांग गठित, अधिकारी, कर्मचारी, परिचारी सभी 17 सदस्य शामिल इसमें हुए हैं। तो यह खास से शिक्षा विभाग की पहल होने जा रही है। वहीं नगर निकाय नई एजेंसी करेगी स्वच्छता की प्रचार। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए अब नगर निकाय नई एजेंसी काम करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 3 सितंबर को पत्र भी जारी कर दिया गया है, यानी किया है। वहीं बता दें आपको कि जमीन माफिया नहीं चाहते सर्वे हो, पर होकर रहेगा, यह दिलीप का कहना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि कुछ जमीन माफिया नहीं चाहते हैं कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो। उन्होंने कहा है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग सर्वे को लेकर अनाप शनाप बातें प्रचारित करने में लगे हैं। तमाम अनर्गल प्रलापों के बीच इस स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जमीन का सर्वे होकर रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वे का काम बददस्तूर अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत चलेगा और समय पर पूरा होगा। मंत्री ने बीते दिन पटना में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब दे रहे थे। तो यानी जमीन सर्वे पर एक बार फिर से यह बयान आया है। वहीं जन सुनवाई, लेसीसी ने कहा कि सत्ता पाने का दिवा स्वप्न छोड़ दे तेजस्वी यादव। कहा जनता का सीएम नीतीश कुमार के प्रति विश्वास कायम है, सत्ता से दूर हो जाने की छटपटाहट में दे रहे हैं अनाप शनाप तेजस्वी यादव बयान। वहीं हम आपको बता दें कि साइबर ठगों से निपटने को कमांडो तैयार होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र खोले गए हैं। समन्वय प्लेटफॉर्म और विशेष शाखा सब सस्पेक्ट रजिस्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा भी बताया है। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना फिर शुरू होगी, यानी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 8 वर्ष बाद फिर से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शुरू करने को मिली मंजूरी। 100 मीटर तक के पुलियों की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग को। 100 मीटर से लंबे पुलिया को निर्माण निगम बनाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अब मरम्मत भी शामिल हो गई है। वाहनों के टैक्स डिफॉल्टर के लिए एक मुफ्त योजना भी लाई गई है। तो यह थी आज की खास बिहार की प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।